हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे और अपना काम कर रहे होंगे मेरे भाई। तो दिवाली आप लोगों ने बनाई होगी अच्छे से। तो मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को दिवाली की राम राम सा। ओके दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो दिवाली बनाई है काफ़ी अच्छी बनाई होगी और खूब खुशियाँ हैं, जो मिठाइयाँ हैं वो बांटी होगी एक दूसरे को, जो स्नेह प्यार वो मिला होगा। तो अब हम जो आगे है वो जो क्लास लेकर आए हैं उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो और हमने जो है जो पीछे क्लासें ली थी वो इसके बारे में ली थी, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ली थी और जो पेशवाओं के बारे में हमने पढ़ा था। किसी भाई का, दो चार भाइयों का कमेंट था कि सर आप सिख धर्म को कब पढ़ाओगे, तो मैं आज जो क्लास लाया हूँ वो सिख धर्म के बारे में है। ओके, तो फिक्र ना करो दोस्तों। जब भी जैसे भी जो समय मिलता है मतलब क्लास हम जो है लाते रहते हैं। ओके, आपकी जो है मनसाओं पर हम जो बिल्कुल है आपकी जो इच्छाओं पर हमें खरा उतरने की जो है कोशिश करते हैं। ओके दोस्तों। अब सर ने भी मतलब आपको भी मतलब बताया होगा, शुभकामनाएं दी होगी दीपावली की। हमारी टीम के एमआईक्यू की तरफ से आपको शुभकामनाएं मिली होगी और तो सब बढ़िया। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे जो आज सिख धर्म पढ़ाऊंगा और सिख धर्म पढ़ा के आगे जो क्लास है वो तैयार करने की जो कोशिश करूंगा। जैसे ही आपको जो कमेंट मिलेगा सर को आप जो क्लास है वो बता देना, कौन सी क्लास लाने की जो हम प्रयास करेंगे। बल्कि ये क्लास ये चीज़ें बोरिंग नहीं है, यहाँ पे जो है चीज़ें वो बढ़िया तरीका से मस्त या मतलब पढ़ने की आपको ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल यहाँ पे जो है समझ में आती होगी। मतलब कमेंट से या मैसेज से पता चलता है ऐसा दोस्तों, है ना। तो आप इस चीज़ को वो बिल्कुल मतलब इस बोरिंग से नहीं लेकर एंजॉय की तरह लीजिएगा। ओके। और तो जब मेरी अब क्लास नहीं आएगी तो मतलब कभी कभी आती रहेगी बीच में, सर भी आपकी जैसे क्लास है वो लाते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, बातचीत तो होती रहेंगी, कभी एक सेशन ही पूरा करेंगे बातचीत का। तो हम आपका जो कीमती समय है उसको ख़राब नहीं करते हुए हम जो है अपने जो टॉपिक पे वो आते हैं। सिख धर्म को पढ़ते हैं हम। सिख, जैसा कि मैंने जो पीछे जैसा कि हमने जो पीछे भी पढ़ा था दोस्तों, मैंने सिख धर्म के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक सा बताया था। मैं इसे जो है सिख धर्म को मतलब चुटकी में खत्म करने की प्रयास करूंगा। मैं 20-25 मिनट की क्लास में ही मैं इसको पूरा करने का जो प्रयास करूंगा, ताकि आपका जो समय भी बच सके। मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो वहाँ से निकालने का जो है प्रयास करूंगा। ओके। आपको मतलब ज़्यादा मतलब समय लगाने की इस पे कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्ट जो चीज़ें हैं वो मतलब ऊपर ऊपर की जो चीज़ें यहाँ से पूछी जाती है, जहाँ भी हो सवालों में या चाहे कोई भी हो, कभी भी किसी भी टाइम पे जो पूछी जाती है वो मतलब बेसिक सा नॉलेज है वो आपको मैं देने का जो प्रयास करूँगा। ओके दोस्तों। तो सिख है बेसिकली, जहाँ सिख धर्म क्या है, सिख यानी ऐसे गुरु जो लोगों को सीख दिया करते थे, आगे जाकर वो सिख धर्म के रूप में हमारे सामने आता है। ऐसे गुरु है, बहुत भले लोग थे ऐसे गुरु, जो लोगों को सीख दिया करते थे कि आप ऐसे चलो, ऐसा मतलब बुरे काम मत करो, ये अच्छाई की तरफ चलो। यानी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसको जो मिटाने के कारण जो सीख दिया करते थे लोगों को, कि मतलब समाज में जो कुरीतियां जैसे सती प्रथा है, पर्दा प्रथा है, कन्यावध है, बाल विवाह है, ऐसी बहुत सारी जो समाज में कुरीतियां थी। आज भी हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, तो आज भी हमारे सामने बहुत सारे गुरु है। हम देखते नहीं क्या, हमारे सामने गुरु है। वैसे ही कई जमाने पहले जो है गुरु हुआ करते थे और वो गुरु लोगों को बताने का काम करते थे, लोगों को सीख दिया करते थे। तो वही से जो सिख धर्म की जो उत्पत्ति है मानी जाती है। सिख बेसिकली जो हमारी जो है हिंदू धर्म से निकली हुई एक कौम है, जो अपना जो है अलग तरीके से जो चलाने का जो प्रयास कर रहे हैं ये लोग। ठीक है। तो आज उसी सिख के बारे में हम जो गुरु है उनके बारे में पढ़े थे। कहते हैं कि सिख धर्म में दो जो 10 गुरु है, आज इन 10 गुरुओं के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। और जो 10 गुरु है उन्होंने क्या 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 उनका जो योगदान रहा सिख धर्म के लिए और जो समाज की कुरीतियां मिटाने के लिए। जैसा कि मैं बता रहा था कि सिख धर्म में जो है 10 गुरु है, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले यहाँ से। ओके, पहले जो गुरु है गुरु नानक, गुरु नानक जी। ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक जी ने सबसे पहले जो सिख धर्म की वो स्थापना की थी। ओके, फिर हम जो गुरु गोविंद सिंह आते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने भी, सभी गुरु अपना अपना जो योगदान देकर जाते हैं और एक मजबूत धर्म है वो बनाकर जाते हैं। हम पढ़ते हैं ना, जो पंजाब साइड में हम देखते हैं कि जो सिख है उनका जो पहनावा है, जो मतलब अलग वो जिसका उनका जो पहनावा है, जो कड़ा पहनते हैं, कच्चा पहनते हैं, वो जो पगड़ी है वो लगाते हैं।
तो वो हमसे वो अलग दिखते हैं। बेसिकली सिख अलग नहीं है, मैं जैसा कि मैं पीछे भी बता रहा था, अब भी बता रहा हूँ, सिख एक हमारे धर्म, हिंदू धर्म में से ही है, लेकिन वो अलग पहनावे के कारण वो अलग कम्युनिटी के रूप में वो हमारे सामने आते हैं। ओके दोस्तों, तो गुरु नानक जी है जिसने गुरु वो सिख धर्म की जो स्थापना की थी। फिर इनके बाद में इनका जो बेटा हुआ गुरु अंगद, इनका बेटा नहीं था बेसिकली, इनके बेटे तो और कोई थे, लेकिन अपने पुत्रों को न बनाकर गुरु गोविंद सिंह ने अपने पुत्रों को न बनाकर अपने जो प्रिय शिष्य है उसको है गुरु की पदवी वो सौंपी थी। फिर जो तीसरे गुरु के बारे में पढ़ते हैं, गुरु अमरदास। गुरु अमरदास हुए, गुरु रामदास ने भी मतलब बहुत सारी जो आध्यात्मिक शिक्षाएं दी थी लोगों को, एक मतलब नए रूट में वो चलाने की कोशिश की, कुरीतियों का जो है उनका दमन करने का जो प्रयास किया था। फिर हमें पांचवें गुरु के रूप में पढ़ते हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव है, ये जो गुरु नानक ने जो है स्थापना की थी सिख धर्म की, वो एक मतलब उस जमाने में मतलब उस टाइम पे मुगल है वो अपने भारत में शासन किया करते थे, तो इनको बिल्कुल चुनौती देकर ये जो सिख धर्म की जो स्थापना की थी। तो हमें देखते कि गुरु अर्जुन देव को तो मतलब जहांगीर के भाई है, सॉरी जहांगीर के जो पुत्र है, पुत्र जो उसका खुसरू नाम है, खुसरू की सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव को तो जहांगीर फांसी पर चढ़वा देता है। तो कैसे मतलब गुरुओं ने अपने जो सिख धर्म को मतलब जान जोखिम में डालकर जो है आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया था, हम बिल्कुल देखते हैं। मतलब बंदा बहादुर जैसे लोग हैं वो सिख धर्म को कैसे मतलब बिल्कुल एक ऊंचाई प्रदान करने की कोशिश करते हैं। उनका जो है वो मुगल है अंग अंग काट देते हैं, उनका जो चमड़ी है वो उतार के फेंक देते हैं वो लोग, फिर भी वो अपने जो धर्म के लिए कितने दृढ़ निश्चय मतलब कितने प्रतिज्ञा से कितने आत्मविश्वास से भरे हुए वो लोग होते हैं वो। फिर गुरु अर्जुन देव के बाद में छठा गुरु हमें देखने को मिलता है गुरु हरगोविंद। फिर जो सातवें गुरु के नाम में हमारे सामने थे गुरु हर राय। आठवें गुरु के रूप में हमें देखने को मिलता है गुरु हर किशन जिसे हम बोलते हैं। और नौवें गुरु के रूप में हमारे सामने थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को आपको तो सभी को पता है कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जब इस्लाम स्वीकार करवा रहे थे कि आप इस्लाम स्वीकार कर लो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन गुरु तेग बहादुर मतलब उसने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, इस्लाम स्वीकार नहीं कारण के नहीं करा तो उसकी जो हत्या कर देता औरंगजेब। तो फिर 10वें गुरु है जिसको सभी जानते हैं गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने सिख धर्म को 5 ककार भी दिए। खालसा पंथ की जो गुरु गोविंद सिंह ने स्थापना की थी 1699 में। ओके, और गुरु गोविंद सिंह का सिख धर्मों के लिए बहुत सारा जो योगदान है सभी का है, लेकिन जो हमें मोस्ट है वो ही सिख धर्म के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों इस पे जो लिखा है टीम ने या हमने जो प्रयास किया है लिखने का वो पढ़ते हैं। सिख धर्म, गुरु नानक 1469 से लेकर 1538 तक है इनका जो जन्म हुआ था। इनके जो पिता का नाम था कालूराम और इनके जो माता का नाम तिलक था, वो ज़्यादा मतलब बेसिक हो गया, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम जो मतलब बहुत ज़्यादा जो महत्व की जो चीज़ें वो आपके सामने लाए। ओके दोस्तों, सिख धर्म के जो संस्थापक है और कबीर के ये समकालीन हुआ करते थे। कबीर है जो भक्ति आंदोलन के वो जो निर्गुण भक्ति के जो माने जाते हैं कबीर। और ये हम पढ़ रहे हैं ना सिख धर्म, बेसिकली है हमें इसको भक्ति आंदोलन में पढ़ते हैं, जैसा कि हमें भक्ति आंदोलन में कबीर को पढ़ते हैं, मीरा को पढ़ते हैं, रैदास को पढ़ते हैं। ओके, तो इसी में हम भक्ति आंदोलन में ये जो है टॉपिक है शामिल होता है। और ये जो सिख धर्म की उत्पत्ति है गुरु नानक हुए वो कबीर के बिल्कुल वो समकालीन हुआ करते थे। और जो कबीर है और कबीर मतलब लोधी वंश में एक जो सिकंदर लोधी हुआ उसके भी समकालीन हुआ करते थे। ओके, तो गुरु नानक का जन्म है 1429 में तलवंडी में हुआ था। तलवंडी है जो आज के जो पाकिस्तान में है, पहले जो पाकिस्तान भारत में हुआ करता था, तो अब जो बंटवारा हो गया तो ये तलवंडी कहाँ गया, पाकिस्तान में चला गया। तलवंडी मतलब एक करतारपुर साहिब है, करतारपुर साहिब में है जहाँ कुछ दिनों पहले कुछ सालों पहले हमारे जो प्रधानमंत्रियों ने वो करतारपुर कॉरिडोर साहिब का भी जो उद्घाटन किया था। क्योंकि जो करतारपुर कॉरिडोर साहिब है वो वहाँ पे जो गुरु नानक जी ने जो अपने अंतिम क्षण है वो रावी नदी के किनारे यहाँ पे करतारपुर नामक की एक जगह है, और करतारपुर नामक की जगह ही जो तलवंडी में जो अपना स्थान बिताया था लास्ट के दिनों में। तो उन्हीं दिनों को याद करके जो करतारपुर कॉरिडोर साहिब जो भी वो भी पाकिस्तान में जो बनाया है, भारत और पाकिस्तान के जो प्रयासों से हमने बनाया है। ओके,
नानक ने गृहस्थ जीवन अपनाते हुए सामाजिक कुरीतियों की जो कटु आलोचना की थी कि कैसे मतलब समाज में कितनी भयंकर भयंकर लोगों को जो है मतलब दुविधा होती है कि कैसे मतलब छोटे से जो छोटे से बच्चों की जो शादी कर दी जाती है, उम्र से पहले शादी कर दी जाती है। समाज में ऐसे बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, उनका जो सामने किया था और उनको जो है समाज के सामने लाकर उनका जो उनको कटु कटु आलोचना की थी गुरु नानक देव जी ने। फिर है, ये पहले गुरु थे सिख धर्मों के। अब दूसरे जो है गुरु अंगद ने जो है गुरुमुखी लिपि की जो है शुरुआत की थी। गुरु अंगद के बारे में कहा जाता है कि ये गुरु नानक जी के प्रिय शिष्य थे। ओके, जो इसने जो गुरुमुखी लिपि की जो भी स्थापना की थी। फिर है गुरु अमरदास, इसने जो है 22 गद्दियाँ बनवाकर सिख धर्म को संगठित किया था और सती प्रथा व पर्दा प्रथा का जो विरोध किया था। उस टाइम पे जो सती प्रथा कितनी चर्चा में हुआ करती थी कि मतलब जब भी किसी मतलब लेडीज का जो पति मर जाता था तो इसके साथ ही जो दफनाने की जो प्रवृत्ति होती थी, तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा कटु आलोचना की थी गुरु अमरदास जी ने। फिर हम पढ़ते कि 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक द्वारा जो सती प्रथा का जो विरोध किया जाता है और इसे बंद करने का जो प्रयास किया जाता है। ओके, पर्दा प्रथा को भी जो है वो उसका विरोध किया था गुरु अमरदास, गुरु रामदास। पंजाब में अमृतसर नगर की जो स्थापना की थी। आज के जो अमृतसर है, जो सिखों की जो धार्मिक राजधानी है अमृतसर, वहाँ पे जो है गुरु अमरदास ने है वो जो अमृतसर नामक नगर बसाया था। ओके दोस्तों, फिर है गुरु अर्जुन देव। 1606 में आदि ग्रंथ का जो संकलन किया था इसने गुरु अर्जुन देव ने, और स्वर्ण मंदिर की स्थापना अमृतसर में करवाई थी। अमृतसर में जो नगर बसाया तो वो गुरु रामदास जी ने, और जो गुरु अर्जुन देव ने वो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसकी जो है स्थापना की थी वहाँ पे। और आज भी है वो स्वर्ण मंदिर न केवल भारत में प्रसिद्ध है बल्कि भारत पूरी दुनिया भर से यहाँ जो लोग हैं पर्यटक के रूप में आते हैं और वो जो अरदास करते हैं। वहाँ पे जो लंगर है वो लगाए जाते हैं, मतलब इतनी फ्री में भोजन है वो बांटा जाता है, लोगों को परोसा जाता है, लोगों को दिया जाता है, परोसा जाता है। तो इतना बड़ा जो लंगर लगाया जाता है दुनिया में, न भारत की तो छोड़ो, दुनिया में किसी भी मतलब धर्म में ऐसा नहीं है कि आप मतलब फ्री में इतना बड़ा जो है भोजन का जो है व्यवस्था करते हो लोगों के लिए। तो वहाँ पे जो लंगर है वो लगाए जाते हैं, लंगर और पंगत। हरगोविंद हुए फिर छठे गुरु सिखों के। उन्होंने अकाल अकाल तख्त की स्थापना की थी। ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल भी बनता है दोस्तों। हरगोविंद ने जो 1606 से लेकर उन्होंने 1645 तक जो है गुरु सिख धर्मों को आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया था। तो अकाल तख्त की जो स्थापना है वो गुरु हरगोविंद ने की थी। फिर गुरु हरराय, इनके बारे में जो कुछ है मतलब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो है सवाल भी इनसे ज़्यादा कुछ खास बनते नहीं। और फिर बेसिकली हमें अगर पढ़ने चाहे तो इतिहास की जो किताब है उसमें से हमें इनको बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादा महत्व की जो बातें तो है नहीं इनमें, है ना। महत्व तो गुरु तो सारे महत्व के हुए, लेकिन आप जो है अगर विस्तार से पढ़ना चाहो तो आप जरूर मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। ओके दोस्तों, फिर 8वें गुरु है गुरु हरकिशन। 9वें गुरु है गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर के बारे में हमें सबको पता है कि इसने इस्लाम स्वीकार नहीं कर औरंगजेब द्वारा इनकी जो है मृत्यु दे दी जाती है। ओके दोस्तों, फिर लास्ट जो सिखों के 10वें गुरु है, जो बहुत फेमस गुरु है, मतलब सबसे गुरु नानक ने तो मतलब स्थापना की थी, लेकिन अगर दूसरे द्वितीय संस्थापक के रूप में हमें इसे गुरु गोविंद सिंह को मान सकते हैं, क्योंकि गोविंद सिंह ने मतलब सिख धर्म को एक विस्तार वो भयंकर रूप से दिया था। सिखों को जो एक मतलब बहुत ज़्यादा जो संख्या में इनको सिख धर्म में शामिल करने का जो प्रयास किया था। 13 अप्रैल 1699 को जो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जैसा कि हमने पीछे देखा, ये सिखों के 10वें गुरु थे और सिख के अंतिम गुरु भी यही थे। फिर सर मतलब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मतलब फिर 10 गुरु ही है, उसके बाद में जो गुरुओं की श्रृंखला वो समाप्त क्यों कर दी गई। तो दोस्तों मतलब जब गुरु गोविंद सिंह ने अपने अंतिम क्षणों में थे तो उन्होंने बोला कि अब जो कोई गुरु नहीं होगा, उन्होंने जो गुरु को वो जो है सिस्टम है वो समाप्त कर दिया। जब गुरु नहीं होगा तो लोगों को अब कैसे मतलब लोगों को आगे लेकर कौन जाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि जो एक किताब है आदि ग्रंथ साहिब, उसको आप पढ़ना और जो है उनका आगे बढ़ाने का प्रयास करना। जैसा कि हम सिख आंगल जो अपने जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि मतलब गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद जो बंदा बहादुर आता है, उनका जो प्रिय शिष्य वो आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। फिर हमने उसमें देखा था कि बंदा बहादुर की जो है कैसे मतलब प्रयोग से द्वारा हत्या कर दी जाती है। फिर जो है रणजीत सिंह आते हैं, जैसा कि हमने जो है एक वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को चेक करना, मिल जाएगा। ओके दोस्तों, फिर उन्होंने जो आदि ग्रंथ साहिब किताब का संकलन करवाया। सिखों में अपने गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आदि ग्रंथ साहिब किताब को ही गुरु मान लिया गया। फिर जो उस किताब को ही है जो गुरु मान लिया गया। तो दोस्तों आज हमने आपके कहने पर जो यही वीडियो लाई थी छोटी सी, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी।
हमने 10 गुरुओं के बारे में देखा और मोटा मोटी यही से जो सवाल भी बनते हैं और यही से जो बेसिक बेसिक चीज़ें हमें देखने को मिलती है हर जगह भी। तो दोस्तों आज इजाज़त दीजिएगा, जो आपको प्यार आशीर्वाद यूँ ही बना रहे। आप सभी को है वो राम राम। जय हिंद, धन्यवाद।